हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने अगर शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग की है, लॉसेस किए हैं, तो आप लोग इससे बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि मार्केट में पैसा सिर्फ प्रिडिक्शन से नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। पहले भी कई बार कह चुका हूँ। शेयर मार्केट, देखिए, इस बात को आप लोग समझ जाइए कि शेयर मार्केट में करोड़ों लोग पैसा लगा रहे हैं, कुछ मार्केट को गिराने के लिए, कुछ उठाने के लिए। तो बहुत सारा पैसा बहुत अलग अलग डायरेक्शन से लग रहा है, ऊपर और नीचे की डायरेक्शन से। तो वो लड़ाई हर सेकंड चलती है। तो मार्केट किधर जाएगा उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप इतना आसानी से नहीं कर सकते। तो बेसिकली फिर पैसा कैसे बनेगा? पैसा बनाने के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा मार्केट की साइकोलॉजी को, मार्केट के फंडे को। और सबसे पहले पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि लॉसेस कैसे होते हैं, वो आपको समझ आ जाए कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% लोग ही शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। उन 10 to 20% में से भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ तक लगता है 4-5% या फिर 2-3% ही ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो किसी तरह प्लस में या उसमें टिक जाते हैं। तो अब बात यही होगी कि कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। पहले आपको एक समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं दो ट्रेडर्स का कंपैरिजन करने वाला हूँ लगातार 10 दिनों का, कि वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आपका एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर का एक सिंपल सा फंडा होता है। यहाँ पर मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखिए, एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर है उसका सिंपल सा फंडा है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने कुछ रूल फिक्स करता है। सबसे पहला काम प्रोफेशनल ट्रेडर का यही है कि इसके रूल क्या क्या है। मनी मैनेजमेंट का, इसका मतलब उसके पास जितना पैसा है उसमें से कितना यूज़ करना है। जनरली, इन जनरल अगर हम बात करें तो वैसे तो जो सीखने वाले बंदे हैं उनका तो मैं सिंपल सा कहता हूँ, अगर ऑप्शन बाइंग आप आ रहे हो, स्टार्टिंग है आपकी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्निकल चार्ट और ये सब चीज़ें इतना अच्छे से करना नहीं आता, तो सिंपल सी बात है, एक लॉट से ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। और आपको वहाँ पर बस एक लॉट लेना है और आराम से शांति से बैठना है। अब एक लॉट आपको कितने का मिलेगा? वो 6,000 का भी मिल सकता है, वो 10,000 का भी मिल सकता है, एक्सपायरी के दिन में तो वो 500,000 का भी मिल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कौन सा दिन है और कितना प्रीमियम, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का आप ले रहे हो। तो पॉइंट वही है कि सबसे पहला आता है मनी मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे बंदा मनी मैनेजमेंट रखता है, तो वो मान के चलता है। मैं जो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये बंदा 50% अपनी कैपिटल का यूज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, आप अगर स्टार्टर हो, स्टार्टिंग में आए हो, तो सिंपल सी बात है, एक लॉट से ऊपर करना ही नहीं। और अगर एक थंब रूल की बात करो कितना लेना है, तो यार 10-20% से ऊपर मत लो। ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी, 10%, 15% या ज़्यादा से ज़्यादा 20%। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, हमेशा ये बात बोलता हूँ। ठीक है, अगर आप नए हो, नहीं आता है तो हाँ, आप प्रॉफिट बनाने लगे हो, आपको मार्केट आता है, आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल है, तो फिर आप 30%, 40%, 50%, 60% भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा तब भी नहीं करना है, लेकिन 50-60% आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 50% का, कि एक बंदा है जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो मनी मैनेजमेंट के थ्रू उसने फिक्स किया कि मैं अपना 50% पैसा यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात रिस्क मैनेजमेंट। तो उस बंदे ने ये भी फिक्स कर दिया कि भैया मैं जितना पैसा लगाने वाला हूँ उसका एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10% में लॉस लेकर जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10% में लॉस लूँगा जितना मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा हो गया। एक तो टोटल कैपिटल का 50% यूज़ कर रहा है, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट से उसने उस टोटल 50% में से भी 10% का लॉस करना है। यानी कि एक तरह से ओवरऑल कैपिटल का मुश्किल से 5% वो लॉस करने वाला है। तो बड़ी सिंपल सी बात हो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कैपिटल में से अगर 5% चला भी जाएगा एक दिन में, तो कुछ ज़्यादा जाने वाला नहीं है उस बंदे का। अगले दिन उसके पास पूरे पैसे रहेंगे फिर से उतने ही पैसों से ट्रेड करने के लिए। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर इसके पास 20,000 रुपये है और ये 10,000 में से ट्रेडिंग कर रहा है और इसको 10% का लॉस हो भी जाता है 10,000 का, तो 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। उसके अकाउंट में अभी भी 19,000 है और अगले दिन उसे ट्रेड करने के लिए फिर से 10,000 चाहिए, तो वो आराम से, उसकी ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कंटिन्यूस करता रहेगा। और प्रॉफिट जो है दोस्तों, प्रॉफिट जो होगा वो एक दिन का कितना भी हो सकता है, जीरो से लेकर कितना भी परसेंट हो सकता है। वो कभी कभी 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, कभी कभी 2%, कभी कभी 20%। वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, कहाँ पर वो एग्जिट कर रहा है। इसलिए प्रॉफिट को हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ लो। हाँ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ज़्यादा ही रखेगा। जितना भी लॉस लेने वाला है किसी ट्रेड में, उससे ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद रखेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी लॉस मिलेगा प्रॉफिट वो तो मार्केट तय करेगा।
तो ये इस बंदे का फिक्स है। अब एक नॉन प्रोफेशनल बंदे की बात कर लेते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जिनको सीखना नहीं है, जिनके लिए शेयर मार्केट जुआ है, जिनके लिए मार्केट में हलवा रखा हुआ है, बस आइए खाइए जाइए वाला सिस्टम है, जो दूसरों को देख देख के कूद रहे हैं कि हाँ ये तो मस्त प्रोफेशन है, मोबाइल में उंगलियां दबाओ पैसे बन जाता है। तो जो ये लोग हैं इस कैटेगरी के लिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ, इनका कोई मनी मैनेजमेंट का रूल नहीं है, इनका कोई रिस्क मैनेजमेंट का रूल नहीं है। और ये करते क्या हैं, इनका तरीका सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका। ये फालतू की मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं, उनका सिंपल सा फंडा है, भैया आओ पैसा जितना है पूरा डालो। 20,000 है तो मैं पूरा 20,000 यूज़ करूंगा, यानी कि जो पैसा यूज़ करने वाला हूं मैं पूरा का पूरा 100% हम यूज़ करेंगे हमेशा। अब आती है रिस्क मैनेजमेंट की बात, तो रिस्क मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब उनके लिए लॉस की कोई मायने नहीं है कि कितना लॉस होने वाला है, उनको बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पैसा बनना चाहिए। अब पैसा कितना, अब यहाँ पर आप सोचोगे यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो लॉस का नहीं सोच रहे, कम से कम पैसा तो बनाएंगे, लेकिन पैसे में कितना। पैसे में दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, 150-200 रुपये का पॉइंट कोई भी प्रीमियम खरीदेंगे, 200 का 204 हुआ, 5 हुआ, बस बेच दो, 200 का 203 हुआ, 2 हुआ, बस बेच दो। इन्होंने क्वांटिटी काफ़ी ले ली है, जितना पैसा था उसका सारा क्वांटिटी उठा ली है, तो अब बस 2 रुपये 3 रुपये जितना भी भागेगा मार्केट, 1%, 2%, 3%, बस प्लस में दिखे निकलो, बस इनकी सिंपल सी ये कहानी है। तो ये 3%, 4% पे भी निकल जाते हैं, कई बार 2%, 3% पे भी निकल जाते हैं, बस इनको वो दिखना चाहिए कि 2% मिल गया, 3% मिल गया, बस निकल जाओ, कहानी खत्म। तो इनके लिए वो होता है, ठीक है। और इनका जो लॉस है कि अगर नेगेटिव जा रहे हैं तो कोई रूल नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं है कि कितने पे रुकना है, कोई वो नहीं होता, ठीक है दोस्तों। हाँ प्रॉफिट ज़रूर फिक्स है कि 2% से 5% के अंदर अंदर ये लोग लेके निकल जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों अपनी कहानी कि आखिर मार्केट में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर दोनों का यहाँ पे बना रखा है, ऊपर पे मैंने डेज लिखे हुए हैं, 10 दिन की कहानी है, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर चार्ट ये बनेगा। अब देखिए मानिए कि पहला दिन है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने ट्रेड लिया, देखिए प्रोफेशनल यहाँ पर 20,000 रुपये टोटल क्वांटिटी है, जिसमें से प्रोफेशनल ट्रेडर ने फिक्स करा हुआ है कि मैं तो 10,000 यूज़ करूंगा, बाकी 20,000 में से 10 तो मेरे अकाउंट में पड़े रहेंगे, उनको मैं नहीं यूज़ करने वाला, 10,000 से मैं यूज़ करने वाला हूँ। जबकि नॉन प्रोफेशनल ने फिक्स किया है मैं तो पूरा 20,000 यूज़ करूँगा। अब प्रोफेशनल का फिक्स है कि अगर मैं 10,000 यूज़ कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस होने वाला है वो मैं 1,000 लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। दूसरा, उसको चार्ट की नॉलेज है, तो उसका फिक्स है कि 10,000 में से भी क्या सीधे 10,000 लगाने हैं या पहले 5,000 यूज़ करूँ, उसके बाद वेट करके बाकी 5 लगाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन लॉस उसने फिक्स करा हुआ है कि भैया 1,000 रुपये, 10,000 का 10% मतलब 1,000 से ज़्यादा मैं लॉस लेकर नहीं जाने वाला एक दिन में, तो ये उसने फिक्स यहाँ पर कर लिया। जबकि प्रॉफिट की कोई फिक्स नहीं है, अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाएगा तो वो ट्रेल करेगा, वो वेट करेगा, अगर अच्छा लेवल मिलेगा तो सब कुछ। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले दिन इस बंदे को 800 रुपये का नुकसान हो गया, इसने चार्ट पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन मार्केट इसके हिसाब से नहीं गया, तो इसका फिक्स था भाई लॉस तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 लेना है, तो चार्ट के हिसाब से 800 का लॉस मिल गया, लॉस हो गया। वहीं हमारा दूसरा नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर ये क्या करता है दोस्तों, इसने, इसका सिंपल सा था, इसने पूरे 20,000 लगाए और पूरे 20,000 लगा के जैसे ही मार्केट इसकी डायरेक्शन में गया तो इसने सीधे सीधे 2 रुपये, 3 रुपये, 5% जितना भी प्रॉफिट था, सडनली प्रॉफिट आया और सीधे लेके निकल गया। 1,000 रुपये का सपोज से प्रॉफिट मिल गया, यानी कि 1,000 का मतलब है 5% का प्रॉफिट मिला, मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ मैं, तो इसे 5% का प्रॉफिट मिला, ये सीधे लेके निकल गया। अब यहाँ पर कुछ लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, अरे ये प्रोफेशनल किस बात का, जब इसने लॉस खा दिया, और ये नॉन प्रोफेशनल आप कैसे बोल रहे हो, इसने तो 1,000 रुपये कमाए। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉस और प्रॉफिट कभी एक दिन में कैलकुलेट नहीं होता, कहानी की एंडिंग होने दो, 2 महीना 3 महीना होने दो, उसको कैलकुलेट करो, तब आपको समझ आएगा। वरना मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे जो प्रॉफिट के दावे करते हैं, बहुत लोग मिलेंगे जो बताते हैं यार मैं प्रॉफिट तो यार करता हूँ, मुझे तो आता है शेयर मार्केट, हाँ ओवरऑल नहीं हूँ प्रॉफिट में, लेकिन मैंने प्रॉफिट किया है, मैंने किसी दिन एक दिन 10 का किया था, एक दिन 20 का किया था, और ओवरऑल जब आप पूछते हो तो पता चलता है प्रॉफिट में नहीं है। और वो खुद ही बताएगा आपको, ऐसा नहीं है वो छुपाने वाली बात है, सभी बताते हैं कि अरे यार मैं तो 4 दिन लगातार 10,000 बनाए थे, वह एक दिन मेरा 80,000 चला गया। लेकिन उनको ये लग रहा होता है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें कमाना आ गया है, उनको ये लगता है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ओवरऑल क्या है, आपकी जेब में पैसा आया नहीं आया, तो नहीं आया, वो बात अभी आगे आएगी। अब दूसरा दिन आया, दूसरा दिन देखिए ये बंदा प्रोफेशनल ट्रेडर था, ये अपना वेट करता है, या तो 1,000 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा माइनस हो जाए, प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा, तो प्रॉफिट आना शुरू हुआ, प्रॉफिट इसका 1,500 2,000 भी गया होगा, लेकिन इसे लग रहा है कि और ज़्यादा जाएगा, लेकिन मार्केट वापस आने लगा, तो फिर ट्रेल करते करते जैसा भी था इसको सिर्फ 1,200 रुपये का प्रॉफिट हो पाया। जबकि हमारे नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर का आज भी फिक्स है, 20,000 पूरे लगे हुए हैं, और सिंपल सी कहानी है, मैं तो भैया सीधे सीधे 5% जा रहा है, मैं 5% में निकलूंगा, तो 5% पर निकला, 1,000 रुपये मिले। यहाँ पर हो सकता है इसको 3,000, 4,000, 5,000 भी मिल रहे थे,
लेकिन नहीं लेना है 3,000 4,000 5,000। जैसे ही 1,000 आया वो सीधे निकला, 1,000 के बाद वो 1,100 गया, 1,200 गया, 1,300 गया, उसे कोई मतलब नहीं है, 1,000 आके बस वो निकला। जबकि यहाँ पर इस ट्रेडर ने क्या किया, 1,200 के बाद वेट किया, 1,200 का 1,300 हुआ, 1,300 को 1,400, 1,500, 1,800 भी हुआ होगा, फिर एक लेवल उसने चूज किया कि यहाँ पर तो मैं निकल जाऊंगा, अगर वापस आता है तो उसने और प्रॉफिट के लिए वेट किया कि 1,800 हुआ है तो ठीक है मैं वेट करता हूँ, तो वो और ऊपर गया, नहीं गया, वो वापस आने लगा, तो फिर वो 1,200 पे संतुष्ट होकर निकल गया। तो इसने ये सब किया, ट्रेल करा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ हो सकता है उसे 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पर 1,000 में ही निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कहानी में वही चीज़ चल रही है कि हमारा प्रोफेशनल ट्रेडर तो सिर्फ 400 रुपये प्लस में है, जबकि नॉन प्रोफेशनल 2,000 प्लस चल रहा है। अब तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी देखिए सेम कहानी है। प्रोफेशनल ट्रेडर ने तो भैया अपना फिक्स करा हुआ है, अगर मैं गलत हो गया तो मुझे जितना लॉस लेना है, 1,000 रुपये मैक्सिमम लॉस लेना है, तो उसके आसपास का मैं लेकर निकल जाऊंगा। तो ये गलत हो गया, इसने फिर से आज 900 रुपये का लॉस ले लिया। जबकि हमारा नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर आज फिर वही है, वही क्वांटिटी, वही सब कुछ, मार्केट आज भी इसके हिसाब से चला, तो जैसे इसको 1,200 रुपये मिले ये लेकर निकल गया फिर से एक बार और। तो यहाँ भी इसने इतना प्रॉफिट ले लिया। अब ये बंदा 3,200 रुपये प्लस में आ चुका है, और ये बंदा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी 500 रुपये माइनस में एक प्रोफेशनल ट्रेडर। अगले दिन चौथे दिन क्या हुआ, प्रोफेशनल ट्रेडर जो था उसने फिर वेट किया, फिर वही होना शुरू हुआ, वो 1,000 तक प्लस में आया, जो नॉन प्रोफेशनल था वो भी 1,000 प्लस में आया, दोनों प्लस में चल रहे हैं। अब ये 1,000 रुपये थोड़ा और बड़े 1,300 1,400 1,500 गए, लेकिन ये वापस आने लगे। तो ये बंदा यहाँ पर 1,000 रुपये जब ये वापस आने लगा तो इसने फिक्स किया कि भाई मैं इतने पे निकल जाऊँगा, अगर ये कम होने लगते हैं तो वो 1,000 पे निकल गया। और ये बंदा इसने तो बढ़ने का वेट किया ही नहीं, ये सीधे 1,000 में ही निकल गया, क्योंकि इसे 1,000 ही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं ले सकता। ठीक है, तो हो गया। अगला दिन क्या हुआ, प्रोफेशनल ट्रेडर ने फिर लॉस कर दिया 1,000 का, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा तो ये लॉस लेगा नहीं, तो इसने 1,000 का लॉस कर दिया। जबकि नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर की किस्मत आज भी सही चल रही है, क्योंकि ये किस्मत के भरोसे चल रहा है, चार्ट वार्ट तो कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन ये फिर भी सही हो गया। तो अब अगर आप 5 दिन की कैलकुलेशन करते हैं तो नॉन प्रोफेशनल बंदा यहाँ पर 5,200 रुपये प्लस जा चुका है, जबकि प्रोफेशनल बंदा सिर्फ और सिर्फ अभी 500 रुपये माइनस चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब इन 5 दिनों की मैं बात अगर आपसे करूं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो प्रोफेशनल बंदा है ना, देखिए प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है, प्रोफेशनल होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपने चार्ट पढ़ना सीख लिया तो प्रोफेशनल हो गए, नहीं होता दोस्तों ऐसा। चार्ट पढ़ना ना बहुत आसान काम है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ सब सीख सकते हैं यार। यूट्यूब खोलो, किसी का भी चैनल में चले जाओ, इतने बड़े बड़े चैनल है, करोड़ों कमा रहे हैं लोग, चैनल खोलो उनका, बहुत अच्छा सिखाते हैं वो, तो खोलिए, वो पैटर्न बताएंगे आपको, सेटअप बताते हैं, सीख लिया, टेक्निकल हो गया, तो आप ट्रेडर बन गए आप लोग, अब आप छापने लगे पैसा। नहीं होता ऐसा, क्योंकि टेक्निकल के बेस पर नहीं बनते पैसे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। पैसा बनता है, आपको अपनी साइकोलॉजी को समझना है, वो टेंशन आपको झेलनी पड़ेगी, लॉस लेने पर भी आपको शांत रहना होगा, आपको फिक्स रखना पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मैंने मार्केट को देना ही था, उस तरह की मेंटेलिटी रखनी पड़ती है, लेकिन फिक्स रखना पड़ता है कि इतने पे निकलूंगा। जबकि एक नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर को कुछ नहीं पता, वो नॉर्मल चल रहा है, कोई डर नहीं है, उसका बस फिक्स है, भैया 1,000 रुपये दे दो डेली के, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, 3-4 रुपये भागा चलो ले लिया, 3-4 रुपये भागा चलो ले लिया, वो इस तरह से काम कर रहा है, वो खुश है अभी तक। तो यहाँ पर बंदे को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, प्रोफेशनल उसमें लॉस झेलने पड़ रहे हैं। आप देखिए, लॉस लॉस लॉस, 3 दिन लॉस झेलना पड़ा, 2 दिन प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन फिर भी वो लॉस में ही है। तो लॉसेस भी झेलने पड़ रहे हैं उस बंदे को यहाँ पर, जबकि कोई डर नहीं है। जो ये आप देख रहे हो ना, ये 1,000 1,000 1,200 1,000 1,000, तो ये ऐसे नहीं बने कि सीधे 1,000 रुपये बन गया, नहीं, ऐसा भी हुआ होगा कि इस बंदे को लॉस होने लगा होगा, 3,000 लॉस, 4,000 लॉस, 5, क्योंकि लॉस की तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है नॉन प्रोफेशनल की, 8,000 लॉस, 9,000 लॉस चला गया होगा, या 5,000 लॉस, जो 20,000 लगे तो 5,000 7,000 8,000 लॉस भी गया होगा, लेकिन ये वेट ही इसने पूरा दिन भर छोड़ रखा है। तो इसकी किस्मत अच्छी थी, तो वो 8,000 से वापस आते 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 1,000 रुपये प्लस आए, ये फिर निकल गया। तो किस्मत सही थी कि वो उस दिन वापस आ गया, तो ये निकल गया 1,000 रुपये। ठीक है, 5 दिन गुजर गया। अब छठा दिन क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर ने फिर से ट्रेड लिया, अब इसका ट्रेड चलने लगा, 1,000 पहुंचा, ठीक है, 1,000 पहुंचने के बाद फिर एक लिमिट के बाद 1,500 1,800 पहुंचा, तो इसने फिक्स कर दिया भाई अगर 1,800 पहुंच गया ठीक है, अब अगर ये वापस आने लगा 1,200 1,300 आया तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन 1,800 से मार्केट और ऊपर गया, 2,300 2,400 चला गया, तो इसने फिर ये कर लिया गया, 2,400 चला गया, ठीक है, अब अगर ये वापस आने लगा, मेरा प्रॉफिट 1,800 1,900 आया तो मैं निकल जाऊंगा, तो प्रॉफिट और बढ़ने लगा, 2,500 पहुंच गया, तो अब इसने फिक्स कर लिया भाई अगर 2,100 2,200 आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। अब प्रॉफिट 2,500 से 2,800 2,900 3,000 चला गया, अब इसने फिक्स कर लिया 2,500 आया तो मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट कम होने लगा, जैसे 2,500 हुआ ये कट के निकल गया, तो इसका फिक्स था, ट्रेल लगाते लगाते इसको 2,500 का प्रॉफिट हो गया। वही जो नॉन प्रोफेशनल था, इसने भी सेम वही काम किया, इसका तो डेली का फिक्स, जैसे 1,000 रुपये प्लस पहुंचा ये सीधे निकल गया। तो हो सकता है फिर वही कहानी है, 2-3 हज़ार माइनस भी गया होगा, लेकिन वापस आया 1,000 प्लस हुआ तो ये फिर निकल गया। तो यहाँ तक भी अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाला बंदा है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि ये बंदा अभी भी यहाँ पर लगभग 2,000 रुपये प्लस में आया है सिर्फ, जबकि नीचे वाला बंदा 3 और 3 6,200 प्लस में है। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा चल रहा है,
प्रोफेशनल अभी भी पीछे है, नॉन प्रोफेशनल अभी भी आगे चल रहा है। अब 7वां दिन आता है दोस्तों, 7वें दिन देखिए क्या होता है। एक बार फिर प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करता है, पहले उसे प्रॉफिट आ रहा है 300, 400, 500, 800 का, फिर गिरने लगता है उसका प्रॉफिट, और फिर 500 का प्रॉफिट आता है, 500 का लॉस हो जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर 800, 900, 1000, 1200, फिर नीचे आने लगता है। इस तरह से करते 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 एंड में 700 रुपये माइनस पे कुछ लेवल बनता है, तो वहाँ पे निकल जाता है, तो इसको लॉस लेना पड़ता है 700 का। कोई दिक्कत नहीं, 700 का लॉस ले लिया, ठीक है। अब नॉन प्रोफेशनल की कहानी। नॉन प्रोफेशनल अभी तक तो किस्मत से बच रहा था, क्योंकि इन प्रॉफिट्स में से कई बार तो ऐसा हुआ, जैसे मान लो कि 2-3 ट्रेड में तो ऐसा हुआ कि सीधे 1000 रुपये प्लस मिला तो निकल गया, लेकिन इनमें से 1-2 ट्रेड ऐसे थे जब उसे 5, 6, 7, 8 हज़ार का माइनस हुआ था, लेकिन किसी तरह किस्मत उसकी काम कर गई और मार्केट वापस आया तो उसे जैसे 1000 का प्रॉफिट निकल गया। लेकिन कभी ना कभी तो किस्मत धोखा देगी, और ये वो दिन था जब मार्केट ने इसको धोखा दिया। मार्केट जैसे इसने कोई ट्रेड लिया, जो भी खरीदा 20,000 रुपये लगाकर, वो गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और वो गिरता ही चला गया। 5,000 का लॉस, 6,000 का लॉस, 7,000 का लॉस, 7,000 से वापस आया, 3,000 लॉस रह गया, लेकिन फिर 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 लॉस, फिर थोड़ा वापस आया 7,000, फिर गिरता गया 10,000, 11,000, 12,000। एंड में ये आदमी 12,000 की लॉस को किसी तरह झेल कर निकल गया कि भैया निकल जाओ, निकल गया 12,000 के लॉस में। अब यहाँ पर एक दिन लगा, सिर्फ एक दिन लगा एक नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर के पूरे सेटअप को, पूरे प्रॉफिट को जाने में, सब कुछ खत्म हो जाने में। वहीं प्रॉफिटेबल जो आपका प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो सिंपल सी बात है, अपने नियमों पर चल रहा है, लॉस हो रहा है तो वो निकल जा रहा है। जबकि देखिए जिस दिन इसने 800, 1000 के लॉस किए ना, जैसे ये लॉस किया, तो जरूरी नहीं है इस दिन 1000 लॉस के बाद मार्केट इसके अगेंस्ट ही गया होगा। हो सकता है 1000 जब इसने लॉस अपना ले लिया, बेच दी अपनी क्वांटिटी, तो उसके बाद वो वापस भी आ गया हो, क्या पता। जो उसने जैसे कुछ ने 200 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, मानो 180 पे इसने कहा था मैं निकल जाऊंगा, तो 180 गया, निकल गया। थोड़ी देर बाद क्या पता वो 200, 205, 220, 230, 300 भी चला गया। बिल्कुल हो सकता है ये गया होगा, लेकिन इसका तो नियम है ना, इसने फिक्स कर रखा है भाई 1000 से ज़्यादा नहीं देना मैंने, तुम चाहे वापस आओ चाहे और गिरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका रूल चल रहा है। तो यहाँ पर एक दिन लगा, सिर्फ एक, क्योंकि ये तो होगा, मार्केट में होगा। आप चाहे कोई भी ट्रेड, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, कभी ना कभी तो आप गलत होंगे, हमेशा तो सही हो नहीं सकते, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। आपकी डायरेक्शन कभी ना कभी गलत जाएगी। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसने तो भैया फिक्स करा, अगर मैं गलत हो गया तो ठीक है, 1000 रुपये ले लो मुझसे, अगर मैं सही हो रहा हूँ तो जितना दे सकते हो दे दो। जबकि नॉन प्रोफेशनल ने चूज किया है कि आप मेरी जेब से जितना लेना चाहे वो ले लो, क्योंकि मैं तो निकलूंगा नहीं, अगर गलत हो गए तो गिरते जाओ और लॉस कराते जाओ। हाँ, प्रॉफिट जब होना होगा तो मैं 1000 ही लूंगा, सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही अगला दिन हुआ, फिर अगला दिन हुआ, अगला दिन हुआ। नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर अपना फिक्स रहा, जिस दिन लॉस हुआ उस दिन 1000, जिस दिन प्रॉफिट हुआ वो कितना भी मिल सकता है। और ये मैंने सिर्फ 2-2.5 हज़ार करे, ये किसी दिन 8,000, किसी दिन 10,000 भी हो सकता है, वो लेवल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रॉफिट की तो इसने जेब खुला रखा है ना, कि जितने पैसे डालना चाहो आप डाल सकते हो। लॉस में बंद करा हुआ है इसने कि जल भी कम हो गई, क्योंकि भाई इसके पास थे ही कितने, 20,000 कुछ थे, 5-6 हज़ार रुपये पहले प्रॉफिट हुआ था, तो 26-27 हज़ार हुए थे, उसमें से 12,000 चले गए, अब 13-14 हज़ार इसके अकाउंट में रह गए। अब क्या होगा इस दिन के बाद से, ये दिन कभी भी आ सकता है, ये दिन यहाँ पे भी आ सकता था, ये दिन यहाँ पे भी आ सकता था, ये दिन यहाँ पे भी आ सकता था, बस इस दिन किस्मत काम कर गई तो ये चलता रहा। अब ये दिन आना तो था ही कभी ना कभी, तो ये आज आ गया। अब इस दिन के बाद से क्या होगा ना, जो बंदा अभी तक 1000 रुपये के में सेटिस्फाई हो रहा था ना, अब वो 1000 में सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अब जो उसने 20,000 रुपये अपनी जेब से डाले थे, वो 20,000 अब सिर्फ 12-13 हज़ार रह गए। तो अब ये बंदा 1000 पे सेटिस्फाई नहीं होगा, अभी थोड़ा वेट करेगा कि 2,000 मिल जाए, 3,000 मिल जाए, 4,000 मिल जाए, थोड़ा लॉस तो रिकवर हो जाए। तो अब इसने 3,000 का भी प्रॉफिट करा यहाँ पर। अब अगले दिन फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर वही चीज़ है। अब 2,001 इसको 1000 रुपये इस दिन मिले होंगे, यहाँ पे भी 1000 रुपये मिले होंगे, लेकिन ये 1000 रुपये प्लस में नहीं निकला। अभी तक तो 1000 रुपये प्लस में निकल रहा था, लेकिन अब यहाँ नहीं निकलेगा। अब ये 2,000 का वेट करेगा, 3,000 का वेट करेगा, और वो 1000 रुपये 3,000, 2,000 प्लस भी आया होगा, लेकिन वहाँ से फिर ये गिरते 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 3,000 माइनस गया। लेकिन माइनस में तो कोई लिमिट नहीं है, तो ये तो बैठा रहा। फिर वो गिरते गिरते 4,000, 5,000 का और लॉस, अगले दिन फिर 6,000 का लॉस। अब आप यहाँ पर कहोगे कि अरे ये तो बड़ी वैसी चीज़ है, तो आपने खुद बनाया है, आपने तो यहाँ पे पहले इसको प्लस में दिखा दिया और अब आप माइनस दिखाने लग गए। देखो दोस्तों, इस बात को आप लोग समझो, इस चीज़ को ना मैंने सिर्फ 10 दिन दिखाए, आप इसको खींच के 100-200 दिन कर दो, आगे के और दिन का सोच लो। अब सिंपल सी बात है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक हफ्ते बाद तो ये होगा ना, किसी ना किसी दिन तो आप गलत होंगे ना, सिंपल सी बात है, गलत होंगे। और जब गलत होने पर आपने ये सोच ही नहीं रखा कि जब मैं माइनस आने लगूँ तो मैं कहाँ पर निकलूंगा, आपने फिक्स ही नहीं कर रखा मैं कितना लॉस रखूंगा, तो फिर तो लॉस होगा ना, किसी ना किसी दिन तो आप गलत ही होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि हर दिन सही होने वाले हो। आप 100 दिन ले लो, 100 दिन में से आप अगर 90 दिन कह रहे हो कि आप सही हो, जो कि हो नहीं सकता, पर फिर भी मैंने कह दिया कि आप 90 दिन सही हो, तो आपने फिक्स करा है मैं एक 1,000 रुपये का प्रॉफिट करता रहूंगा, ठीक है, करते रहो, 90 दिन प्रॉफिट होगा, 90,000 बन गए। अब जिस दिन 2 दिन आप लॉस करोगे, उस दिन आप क्या करोगे, उन 10 दिन जब लॉस करोगे तो क्या करोगे, आप बैठे रहोगे, और जितना पैसा आपके अकाउंट में होगा सब साफ होगा,
वो सब साफ होगा। इस बात को आप लोग समझो। तो आप बैठे रहोगे, बड़े बड़े लॉस खाओगे। तो ये यही कहानी। और ये देखिए, आपको अगर ये बात सही नहीं लगती, आप जिन्होंने ट्रेडिंग करी है उनसे पूछ लो, या अगर आपने खुद करी तो आप खुद सोचो कि क्या यही आपका रहा है हमेशा का पोर्टफोलियो। मतलब आपका प्रॉफिट लॉस हमेशा यही रहा है, ऐसा ही रहा है कि मैंने कई दिन प्रॉफिट किए हैं, मोस्टली प्रॉफिट किए हैं, लेकिन जब लॉस किया तो वो इतना बड़ा था कि उसने सारा प्रॉफिट भी खा दिया, कैपिटल भी खा दी। अब एंडिंग देखते हो आप, तो ये जो बंदा है प्रोफेशनल वाला, ये 4,000 रुपये प्लस में है, और इसमें से टैक्स वैक्स भी काट दो तो शायद ये प्लस में ही रहेगा, फिर भी प्लस में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये 4,000 रुपये प्लस में था ना, ये फिर भी टैक्स वैक्स काट के भी प्लस में रहेगा। ये बंदा तो ऑलरेडी 14,800 तो माइनस हो गया, इसके अलावा जो टैक्स लगा हुआ वो अलग, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी भी ले रहा है तो, और तो इसमें थोड़ा और इसमें टैक्स लग जाएगा, लेकिन बराबर भी टैक्स मानो तब भी ये 16-17,000 रुपये माइनस चला गया। वो बंदा 15-16,000 माइनस चला गया, वो बंदा आपका 2-2,500 शायद उसके बच गए होंगे। तो प्रोफेशनल ट्रेडर ने क्या किया, जब अपना जो जिस दिन भी उसका खराब होने वाला था, मार्केट उसको फंसाने वाला था, चार्ट को गलत प्रूव करने वाला था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपना लॉस फिक्स करा हुआ है। उसका फिक्स है। आप मेरे साथ चलोगे मार्केट के लिए, अगर आप साथ चलते हो या मुझे साथ पे लेकर चलते हो तो हम जितना ले सकते हैं फ़ायदा लेंगे, और अगर आप मेरे अगेंस्ट चलते हो तो भैया हाथ में छोड़ दूंगा लॉस के टाइम पे, मेरा सिर्फ फिक्स है। जबकि नॉन प्रोफेशनल ने फिक्स करा हुआ है, जिस दिन तुम फायदा लोगे तो मैं जल्दी से झपट के जितना मिलेगा लेके निकल जाऊंगा, और जिस दिन आप लॉस करोगे उस दिन आपका हाथ पकड़ कर रखूंगा और आपके साथ डूबूंगा। तो ये नॉन प्रोफेशनल ने फिक्स करा हुआ है। ये सबकी कहानी है। अगर आपको इस चीज़ पे यकीन नहीं आता तो आप लोग अपने दोस्तों से पूछिए जो शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। तो बस सारी कहानी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मौत को दावत देना है, ऑप्शन बाइंग में खासकर, इंट्राडे में भी, लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ज़्यादा ही है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। कैपिटल को बचाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, पैसा कमाना नहीं। पैसा कमाना सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आप इस मार्केट में आ रहे हो और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मेरा जो खुद का मेरा पैसा है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो जितना है वो कम से उतना ही रहे, लॉस मेरे जितने वो छोटे रहें, और मेरा प्रॉफिट जितना आ रहा है वो मैं ले लूँगा। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो बस इतना आपको करना है कि बड़े बड़े लॉसेस नहीं करने हैं, उतना जाने ही देना नहीं देना है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। तो आई होप आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए होंगे। थैंक यू दोस्तों।